ट्रिला किड्स सुपर फूड 3 से 13 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइन के अनुसार एडवांस फॉर्मूला न्यूट्रिशन। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम। हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। नमस्कार, न्यूज प्राइम 18 में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्पेशल स्टोरी में जो दिखाने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं अंबिकापुर के जमीन के खरीदी बिक्री मामले में न्यायालय ने शहर के दिग्गज नेताओं के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के बाद सियासत में हड़कंप मच गया है। न्यायालय के आदेश पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल सहित 7 लोगों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बिंदुवार बताते हैं। सरगुजा में 2 बहनों की कीमती जमीन का एग्रीमेंट 1 करोड़ 75 लाख में करके मात्र 40 लाख में बेच दी गई। इस मामले में अंबिकापुर CGM कोर्ट ने आरोपियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जमीन फर्जीवाड़े मामले में कांग्रेस के जिला महामंत्री राजू अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, एक एडवोकेट सहित 7 लोग शामिल हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अंबिकापुर CGM कोर्ट ने अंबिकापुर थाना प्रभारी को 2 सप्ताह में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश दिए गए हैं। अंबिकापुर भगवानपुर निवासी चंद्रमणि कुशवाहा और भैयाथान निवासी कलावती कुशवाहा दोनों ने एडवोकेट के माध्यम से CGM न्यायालय में फर्जीवाड़े को लेकर परिवाद पर पेश किया था। परिवाद में बताया गया कि दोनों बहनें अनपढ़ हैं और गृहिणी हैं। उनकी भगवानपुर स्थित पैतृक भूमि रकबा 2.870 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में भाई रघुवर कुशवाहा और छतरू कुशवाहा का नाम दर्ज था। मामले की सुनवाई करते हुए अंबिकापुर CGM सुमित कुमार हसियाना की अदालत ने मामले में जमीन का सौदा करने वाले सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। पहला एग्रीमेंट 1 करोड़ 75 लाख रुपए में और दूसरा एग्रीमेंट 1 करोड़ 13 लाख रुपए में किया गया, जबकि बिक्रीनामा में दोनों बहनों को मात्र 40 लाख रुपए ही मिले। कोर्ट ने इसे अधिक आर्थिक अनियमितता मानते हुए एडवोकेट दिनेश कुमार सिंह सहित रविकांत सिंह, भारत सिंह सिसोदिया, नीरज, प्रकाश पांडे, राजेश सिंह, नीलेश सिंह और राजीव अग्रवाल के खिलाफ जांच कर 2 सप्ताह में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बहनों ने राजस्व अभिलेखों में नाम चढ़वाने और बंटवारे के लिए एडवोकेट दिनेश कुमार सिंह से संपर्क किया। दोनों के भाई बंटवारे के लिए सहमत नहीं थे। एडवोकेट दिनेश सिंह पर विश्वास करते हुए उन्होंने सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। सुनवाई के बीच दिनेश सिंह ने दोनों महिलाओं को झांसा दिया कि उन्हें जमीन मिलना मुश्किल है, इसलिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर वे जमीनों का एग्रीमेंट करते हैं। एडवोकेट ने दोनों को बुलाकर उनके हिस्से की संपूर्ण भूमि का विक्रय एग्रीमेंट राजीव अग्रवाल के नाम पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए में कराया। एडवोकेट ने दोनों बहनों को दोबारा बुलाकर एक भूमि बिक्रीनामा एग्रीमेंट 21 नवंबर 2016 को उप पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर में कराया। यह एग्रीमेंट 1 करोड़ 13 लाख रुपए में हुआ है। इसमें 5,50,000 रुपए की राशि देना लिखा गया है। राशि की पावती के रूप में इसे ही एग्रीमेंट को माना गया है, जबकि दोनों को मात्र 50,000 रुपए की राशि एग्रीमेंट के समय प्रदान की गई है। एग्रीमेंट के दौरान चेक से राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन कोई भुगतान चेक से नहीं किया गया। एग्रीमेंट में भारत सिंह सिसोदिया, रविकांत सिंह, नीरज, प्रकाश पांडे, राजेश सिंह और नीलेश सिंह ने
पता और गवाह हस्ताक्षर किया है। आवेदक चंद्रमणि कुशवाहा से 25 सितंबर 2017 को भारत सिंह सिसोदिया, नीरज प्रकाश पांडे, राजेश सिंह और नीलेश सिंह ने 2 प्लाट खरीदे। 2 प्लाटों की कीमत 11,50,000 रुपए चेक से भुगतान किया गया। इसी तिथि को कलावती कुशवाहा से चारों ने तीनों प्लाट की रजिस्ट्री कराई, जिसकी राशि 10,08,000 रुपए चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। तीसरा बिक्रीनामा फिर से चारों के द्वारा चंद्रमणि कुशवाहा से किया गया, जिसमें खसरा नंबर 44/1 रकबा 0.07 और भूमि का 10,08,000 रुपए में किया गया, लेकिन भुगतान मात्र 3 लाख रुपए किया। इस मामले में जमीन का दोनों महिलाओं से एक और एग्रीमेंट पंकज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को गुमराह करके कराया गया था। शिकायत थाने एसपी पंकज श्रीवास्तव को जब पूरे मामले की जानकारी हुई, तब पंकज श्रीवास्तव ने दोनों महिलाओं के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। शिकायत पर चंद्रमणि कुशवाहा और कलावती कुशवाहा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। उक्त जमीनों पर अब भी अनावेदकों के भाई का कब्जा है। कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल मामले की सुनवाई करते हुए अंबिकापुर सीजीएम सुमित कुमार हसियाना की अदालत ने मामले में जमीन का सौदा करने वाले सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पहला एग्रीमेंट 1,75,00,000 रुपए में और दूसरा एग्रीमेंट 1,13,00,000 रुपए में किया गया, जबकि बिक्रीनामा में दोनों बहनों को मात्र 40 लाख रुपए ही मिले। कोर्ट ने इसे आर्थिक अनियमितता मानते हुए एडवोकेट दिनेश कुमार सिंह सहित रविकांत सिंह, भारत सिंह सिसोदिया, नीरज प्रकाश पांडे, राजेश सिंह, नीलेश सिंह और राजीव अग्रवाल के खिलाफ जांच कर 2 सप्ताह में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। चंद्रमणि कुशवाहा। अरे हम लोग को झांसे में ले लिए, एकदम अपना अपना कह कह के आते थे और बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है मम्मी जी, हम लोग हैं ना, कहे हमको जमीन दे दीजिए। तो फिर हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग रजिस्ट्री करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पूरा काम करवा के और रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग को बाद में पता चला, तो फिर हम लोग बोले पैसा दे दीजिए, तय किए थे तो बोले कि नहीं देंगे ना पैसा। फिर बाद में ऐसे करते करते आज 8-9 साल बीत गया, बोलते हैं देवे नहीं करेंगे पैसा। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना इसे पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि जमीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, तो सब चला गया। इतनी जमीन क्यों, कहा जमीन? भगवानपुर में है जमीन 3.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? कौन कौन सौदा करने आया था? अरे भारत सिंह आए थे, राजू अग्रवाल आए थे, नीलेश सिंह आए थे और महेंद्र क्या बोलते हैं प्रकाश पांडे, क्या क्या नाम है, 5-6 जने। कितने में सौदा कर? एक 75 लाख। हाँ किए थे सौदा। कितना दिए थे पैसा? कहाँ दिए थे वो क्या बोलते हैं सरकारी भाव से दिए थे और फिर वो सब चला गया। इन लोग कौन है अभी वर्तमान जानते हैं? हाँ ये भारत सिसोदिया को जानती हूँ, राजीव अग्रवाल जानती हूँ, नीलेश नेता बने हैं, नेता हैं, भाजपा का नेता बने हैं भरत अग्रवाल। राजीव अग्रवाल कांग्रेसी नेता है। हाँ और नीलेश सिंह वो क्या करते हैं। लंबे समय के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया। हाँ 1-2 साल बीत गया, ऐसा ही हो रहा है। तो अभी आर्डर दिए हैं, तो अभी हाई कोर्ट से आर्डर आया है। क्या लगता है एफआईआर होगा इनके ऊपर? अब भगवान मालिक है, अब अगर कोर्ट चाहे और पुलिस चाहे तो हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हो जाए। हाँ हम लोग को न्याय मिले, बस हम लोग का जमीन मिले वापस। ऐसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं देते हैं पैसा, हम देते तो नहीं देते, इसे पापा मर गए, कितना मांगे, देवे नहीं किए को नया पैसा। कितने साल पुरानी बात है? 21 में मरे। जमीन कभी लोग लिए थे? इन लोग तो 16-17 में।
कुछ तैयार नहीं होते जिनमें जो केस है बड़े बड़े दिग्गज लोग ने साथ नेता भी थे। हमारे केस में जो जमीन का केस था उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुंचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिला अध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के। तो उनके खिलाफ एफआईआर का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं, तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का सामना किया। मेरे पिताजी चले गए और बहुत सारी चीजें हुई और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्यवाही होती है या नहीं, एफआईआर होगा ही नहीं, होगा या नहीं, ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्यवाही इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो है वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, कि हो सकता है कि अगर एफआईआर का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्यवाही न हो, इस चीज का भी हमें बहुत डर है। भी ऐसा पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब मांग करते थे, उनसे कहते थे कि अब जमीन तो आपने हमसे छीन ही ली है तो कम से कम पैसा दे दीजिए, तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरी परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा। कला होती क्या जमीन को धोखाधड़ी हुआ कैसे? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग समझे धोखाधड़ी करके ले, लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें, आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं, तब कैसे करल जाए? अब कोर्ट जाने अब का करी। अरे अब 10 साल धीरे धीरे हो जाता है, तो इतना दिन तो सहन देवी नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए, लेकिन की कैसे करी? अब बाबा जी बैठा दिन हम केला, अब का करल जाए? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा में जो ना बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल, पहले आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मला, जेके पढ़ावे वही के। पैसा मांगते तो क्या बोलते थे लोग? पैसा मांगते तो कहाँ पैसा मिले? अब पैसा कनावे कुछ नहीं ले, कोर्ट आदेश निकाले, अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे, कुछ भी करे, अब कोर्टे का जिम्मा कारना है, अब का करल जाए? अब हमरे बताइए। चंद्रमणि कुशवाहा। जमीन की ठगी हुई थी, कैसे ठगी हुई बता रहे हैं? अरे हम लोग को झांसे में ले लिए एकदम, अपना कह के
आते थे और बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है मम्मी जी, हम लोग हैं ना, काहे हमको ज़मीन दे दीजिए। तो फिर हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग रजिस्ट्री करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पूरा काम करवा के और रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग को बाद में पता चला, तो फिर हम लोग बोले पैसा दे दीजिए, तय किए थे तो बोले कि नहीं देंगे ना पैसा। फिर बाद में ऐसे करते करते आज 8-9 साल बीत गया, बोलते हैं देवे नहीं करेंगे पैसा। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना, इसे पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि जमीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। कितनी जमीन थी, कहाँ जमीन? भगवानपुर में है जमीन, 3.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? कौन कौन सौदा करने आए थे? अरे भारत सिंह आए थे, राजू अग्रवाल आए थे, नीलेश सिंह आए थे और महेंद्र क्या बोलते हैं, प्रकाश पांडे, क्या क्या नाम है, 5-6 जने। कितने में सौदा कर रहे थे? एक 75। 1,75 लाख? हाँ, मैं किए थे सौदा। कितना दिए थे पैसा? कहाँ दिए थे, वो क्या बोलते हैं, सरकारी भाव से दिए थे और फिर वो सब चला गया। ये लोग कौन है अभी वर्तमान, जानते हैं? हाँ, ये भरत सिंह सिसोदिया को जानती हूँ, राजू अग्रवाल जानती हूँ, नीलेश नेता बने हैं, नेता हैं, ये भाजपा का नेता बने हैं भरत अग्रवाल। राजू अग्रवाल कांग्रेसी नेता है। हाँ, और नीलेश सिंह वो क्या करते हैं। लंबे समय के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया हाँ, तैयार करने के लिए। हाँ, क्या लगता है तैयार होगा? 1-2 साल बीत गया, ऐसा ही हो रहा है। तो अभी आर्डर दिए हैं, तो अभी कोर्ट, हाई कोर्ट से आर्डर आया है। क्या लगता है तैयार होगा इनके ऊपर? अब भगवान मालिक है, अब अगर कोर्ट चाहे और पुलिस चाहे तो हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हो जाए, हाँ, हम लोग को न्याय मिले, बस हम लोग का जमीन मिले वापस। पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं देते हैं पैसा, हम देते तो नहीं देते, इसके पापा मर गए, कितना मांगे, देवे नहीं किए को नया पैसा। कितने साल पुरानी बात है? 21 में मरे। जमीन कभी लोग लिए थे? इन लोग तो 16-17 में। कोई तैयार नहीं होती, जिनके जो केस है बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, नेता भी थे। हमारे केस में जो जमीन का केस था, उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुंचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिला अध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के। तो उनके खिलाफ एफआईआर का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं, तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का सामना किया, मेरे पिताजी चले गए और बहुत सारी चीजें हुई और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्यवाही होती है या नहीं, एफआईआर होगा ही नहीं, होगा या नहीं, ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्यवाही इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो है वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, कि हो सकता है कि अगर एफआईआर का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्यवाही न हो, इस चीज का भी हमें बहुत डर है। भी ऐसा पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब मांग करते थे, उनसे कहते थे कि अब जमीन तो आपने हमसे छीन ही ली है तो कम से कम पैसा दे दीजिए, तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरी परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा। बता दीजिएगा। मुन्ना कलावती।
क्या जमीन की धोखाधड़ी हुआ कैसे हुआ? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग समझे जा धोखाधड़ी करके लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं तब कैसे करल जाए। अब कोर्ट जाने अब का करी। कितना साल हो गए? अरे अब 10 एक साल धीरे धीरे हो जाता है हैं तो इतना दिन तो सहन देवी नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए लेकिन कि कैसे करी। अब बाबा जी बैठा दिन हम केला अब का करल जाए। पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप? अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा में जब बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल पहला आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मला जेके पढ़ावे वही के पैसा मांगते तो क्या बोलते थे लोग? पैसा मांगते हैं तो कहाँ पैसा मिले। अब पैसा कनावे कुछ नहीं ले। अब कोर्ट आदेश निकाला है, अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे कुछ भी करे। अब कोर्टे का जिम्मा कारना है अब का करल जाए। अब हमरे बताइए।